हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त कपिल तिवारी। और आज जो है हम एसएसबी इंटरव्यू के बारे में जो टेट के बारे में, टेट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो हम एसएसबी के बारे में बात कर लेते हैं। ये टू स्टेज टेस्ट होता है, ठीक है। आप सीडीएस, एफकेट या फिर डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जो इस टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है ना। एसएसबी इंटरव्यू इसके बाद ही आप ऑफिसर हो किसी भी तरीके से। अगर आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अगर ऑफिसर बनना है तो आपको एसएसबी देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टेज वन और स्टेज टू होता है, ठीक है। इसमें स्टेज वन और स्टेज टू होता है, ठीक है। स्टेज टू वही दे सकते हैं जो स्टेज वन क्लियर कर दें। स्टेज वन में जैसे अगर 150 बच्चे आए हैं तो 150 बच्चे आए तो स्टेज वन लगभग आपको 60 मतलब डिपेंड करता है। 60 बच्चे, 30 बच्चे ऐसे स्क्रीन इन होते हैं। और उसके बाद जो स्टेज टू होते हैं, जो स्क्रीन आउट हो जाते हैं वो उसी दिन सेम डे घर अपना सारा सामान लेकर घर जाना होता है, ठीक है। तो स्टेज टू में अलग अलग प्रोसेस होती है। इनमें ये तीन चीज़ें मेन चेक की जाती है: मनसा, वाच्य और कर्मा, ठीक है ना। ये अलग अलग तरीके से जीटीओ, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है आपके, और इंटरव्यूइंग होता है, फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है ना। तो जो साइकोलॉजी होती है ना, उसमें जो टेट होता है उसमें आपको बहुत कम टाइम में आपको जो है आपको स्टोरी बना के लिखना होता है। तो ये टेट के बारे में आज पूरी जानकारी लेते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे स्टोरी लिखते हैं और कैसी स्टोरी दिखती है, वो सब बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो उसके अलावा ये सारी बात करेंगे। उसके अलावा इन सब पे मैंने वीडियो बना रखी है, आपको कुछ भी दिक्कत हो तो देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो 5 दिन का प्रोसेस होता है इसके इनसे मिला के, ठीक है ना, जो कॉन्फ्रेंस तक, ठीक है ना। ये इन सब के बारे में नहीं। तो आज जो हम टेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो ये इमेज होती है इनमें, ठीक है। ऐसी इमेज दिख रही है आपको। अच्छा, पीपीटी में क्या होता है ना, इमेज धुंधली होती है, ठीक है। और टेड में 12 स्टोरी दिखाई जाती है आपको, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। टाइम दिया जाता है 5 मिनट का आपको, स्टोरी दिखाई, और उसके साथ ही 30 सेकंड की स्टोरी दिखाई जाती है। उसके बाद जो है 4.5 मिनट आपको लिखने के लिए मिलते हैं। और फिर जैसे ही 5 मिनट हुआ, आपने लिखा नहीं लिखा उससे मतलब नहीं है, और वो स्टोरी सामने स्क्रीन पे दिख जाती है आपको, ठीक है ना। तो ऐसे धुंधली स्क्रीन नहीं होती, बिल्कुल स्क्रीन क्लियर होती है। इसमें आपको हर कैरेक्टर दिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो आपको सबको ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। क्या है कि इनके एक्सप्रेशन कैसे हैं, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। ड्राइवर, इनके क्या एक्सप्रेशन है, कौन हेल्प के लिए आगे बढ़ रहा है, इन सबको चेक करके ही फिर आपको जो है स्टोरी लिखनी होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कोई कह रहे, इसमें क्या है ना, ब्लैंक पेज मिलता है। पीपीटी में क्या होता है ना, आपको अलग से लिखना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्शन वगैरह सब कुछ लिखना होता है। इसमें टेट में ऐसा नहीं लिखना होता आपको। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे हमारी कॉपी, ठीक है। कुछ इस तरीके से मिला डायरेक्ट जो है आपको। अगर मान लिया वो है तो वो जस्ट आपको कैरेक्टर पहचानना है, उसकी एज लिखनी है, उसका मूड कैसा है वो जरूर लिखना है। वो क्या करता है, मतलब एक्शन होनी चाहिए आपकी स्टोरी में। जैसे तो एक स्टोरी है, वो इमेज नहीं, इमेज दूसरी। वो जस्ट 25 ईयर ओल्ड यूज टू वर्क एट ए क्लर्क इन द बैंक ऑफ बड़ौदा। मतलब ये इन्होंने अपने मन से ही जो है, मतलब अपने मन से ही सारा आपको ये सब कुछ इमेजिनेशन करना है। ऐसा नहीं है भाई कि कुछ भी अलग अलग, ठीक है। इस सिस्टर अभी हैड ज्वाइंड एज एन लाइब्रेरियन in government library to support family financially also study well. The library was जैसे यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट में इन्होंने स्टडी वेल लिख दिया, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट नहीं मतलब समझ में आए, लेकिन एक तरीके से कम टाइम में 4.5 मिनट में आपको पूरी स्टोरी का एक्शन भी लिखना है, उसका मोरल भी निकालना है, ठीक है। और आपको सबको इंक्लूड भी करना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आप काम ही कर रहे हैं। जैसे ये स्टोरी होगी, ठीक है ना। एक सेकंड के लिए देखते हैं अपन। ये स्टोरी है, अगर सिर्फ जैसे मान लिया इस लेडी को हमने कैरेक्टर ये रमा नाम दे दिया, इसको 35 ईयर ओल्ड। अगर सिर्फ सारा काम ये जैसे दिखा है यहाँ पे इंजर्ड है, ठीक है। तो रमा इज 35 ईयर ओल्ड, शी इज एन वर्किंग वुमेन एंड शी इज वर्किंग इन आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। ये अपने घर अपने बैंक को जा रही थी, ठीक है। तभी इसने रोड पे देखा कि भाई एक कार के सामने जो एक बच्चा आ गया। तो वो अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये रमा ही इसको बचाए, वो सबकी हेल्प ले सकती है। उसने सबको बुलाया क्योंकि ऐसा आपको शो करना है, मतलब शो क्या आपकी साइकोलॉजी होती है, और शो ठीक है। तो इन्होंने सबकी हेल्प लेके और इनको बाहर निकाला, ठीक है। और मेडिकल किट के लिए एम्बुलेंस वगैरह किसी को बोला है कि भाई एम्बुलेंस बुलाओ, और फटाफट से यहीं पे थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है। और अच्छा, फिर एम्बुलेंस का क्यों इंतजार करना, ठीक है। इन्हीं की गाड़ी लेके और वो हॉस्पिटल लेके गए, ठीक है ना। एम्बुलेंस का क्यों वेट करना। तो ये चीज़ें मैटर करती है। जैसे आप एम्बुलेंस बुला के आएगी जाएगी, ये जो गाड़ी पड़ी है भाई इसी ने ठोका है। इन्हीं की एम्बुलेंस लेके और फिर ये वहाँ तक गई, और उनका पूरा ट्रीटमेंट देखा डॉक्टर ने, हाँ भाई ठीक है, सब कुछ है, माइनर इंजरीज थी और ये फिट है, तो ये अपने घर जा सकते हैं। फिर ये अपना घर ड्रॉप करके इनको, और ये अपने बैंकॉक को गई, और फिर इन्होंने एक तरीके से जो पूरा एक्शन इंक्लूड हुआ इसमें, ठीक है ना। इन सबकी हेल्प लेके, मतलब अगर आपने हेल्प के लिए बुलाया तो आपने सबका कोऑर्डिनेशन, आपका कोऑर्डिनेशन दिखता है इसमें, ठीक है। आपका कैसा बिहेवियर है, ये सब कुछ दिखता है इसमें आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपको देखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टोरी है, उसकी एज जरूर लिखनी है सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लगातार 12 स्टोरी लिखनी होती है आपको, बहुत हेक्टिक हो जाता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मतलब आपकी जान निकल जाती है एक तरीके से। 60 मिनट में आपको लिखना होता है पूरा 12 स्टोरी। उसके बाद जस्ट फिर अगली सारे प्रोसेस चालू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको ये लिखने के बाद टाइम मिल जाएगा। तो थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। 12 स्टोरी एक के बाद मतलब हाथ टूटने लग जाते हैं 12 स्टोरी लिखने के बाद, ठीक है ना। मतलब पेन, उसके बाद आपको फिर उसमें वर्ड एसोसिएशन लिखना है, मतलब 60 वर्ड लिखना है। फिर इसके बाद सिचुएशन लिखनी है, फिर आपको सेल्फ डिस्क्रिप्शन पे जाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है अलग अलग प्रोसेस होती है, तो आपको ध्यान रखना है।
तो इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करें और अच्छी से अच्छी स्टोरी बनाने की कोशिश करें। अगर पॉजिटिव ही जानी चाहिए, नेगेटिव स्टोरी का कोई मतलब नहीं होता, सीधी सी बात है। नेगेटिव आपको जाना नहीं है, कोई चोरी होगी जान करके प्रॉब्लम्स भी नहीं लानी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो, अगर किसी चीज़ में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, चैनल को। और कमेंट कर सकते हैं आपको कोई भी इशू हो। और अभी गर्मी का टाइम है तो चिड़िया को पानी रखने के लिए, ठीक है, एक बाहर थोड़ा अपने घर के बाहर जो है थोड़ा गमले में पानी वानी रखें, ताकि चिड़िया जो है, चिड़िया वगैरह कोई भी जानवर पानी पी सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।